या जुलाई राशिफल कैसा रहेगा जुलाई 2025 आपके लिए। देखिए जुलाई में सावन शुरू हो रहे हैं, सावन सोमवार भी आएंगे, तो विशेष महत्व ये हो जाता है कि महादेव की कृपा इस सावन में बनती है। तो किन किन राशियों में महादेव की कृपा बनेगी, भोलेनाथ की कृपा बनेगी, और कौन कौन सी विपदा आपकी दूर होगी, करियर में कैसा रहेगा, आप लव लाइफ में कैसा रहेगा, क्योंकि लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है सावन का। आप कुछ रेमेडी से अपनी लव लाइफ में या फिर किसी को आप चाहते हैं मनचाहा वर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन तक का कैसा रहेगा सावन का ये महीना या जुलाई 2025। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। देखिए मेष राशि के लिए जुलाई 2025 ना सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा और मंगल ना यहाँ पे थोड़ा एक्टिव होने वाला है। तो क्या रहेगा कि प्रेम जो होगा आपको इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, आप इमोशनली ज्यादा फील करेंगे, आपको थोड़ा किसी किसी बात का जरा में आपको दुख हो जाएगा, जरा में आपको बुरा लग जाएगा। याद रखिए 26 जुलाई के बाद जैसे आपका सावन आगे बढ़ता है, सावन सोमवार खत्म होता है, महादेव की पावर तो आपको नए कनेक्शन मिलेगा। मतलब जिसकी आप तलाश कर रहे हैं जिस पार्टनर की, वो पार्टनर मेष राशि वालों के लिए आप देखिए मेष राशि वालों की ऑलरेडी साढ़े सती चल रही है, और अगर महादेव की कृपा मिल जाती है तो उन्हें लव लाइफ और मैरिज लाइफ में बहुत फायदा होता है। करियर की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा मोटिवेशन की कमी रहेगी जुलाई के कुछ दिनों में आप देखें, लेकिन 28 जुलाई के बाद ना एनर्जी और क्लियरिटी दोनों बढ़ेगी, आप में एक अलग एनर्जी आएगी। याद रखें सावन सोमवार है तो सोमवार के दिन आप कुछ ना कुछ भगवान की शिव की पूजा जरूर करें। फाइनेंस की बात करें तो पैसे का फ्लो बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना, पैसा आता रहेगा आपके परिवार में, आपके पास, आपके अकाउंट में। इमोशनल खर्चे से बचे, यानी ऐसे नहीं कि हाइपर तरीके से खर्चे करना है, बोला तो सोच समझ के दिमाग का यूज करें, खर्चा करें, जबरदस्ती का खर्चा ना करें। उपाय की बात करें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मेष राशि वाले याद रखें बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए, मेष राशि वाले जितने भी हैं वो आप महादेव जब भी सोमवार आता है वहां जल चढ़ाने जरूर जाए और आप दूध का अभिषेक जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में शुक्र बुध से मतलब आपका थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इस महीने, मंगल से भी आपकी रूटीन में एनर्जी आएगी, है ना, तो तीन के लिए आपको इस वक्त जो है कि इन्फ्लुएंस करना है। तो वृषभ राशि की बात करें तो अगर हम लव लाइफ की बात करें तो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस महीने आपको मंगल इतनी एनर्जी देगा कि आपका पेशेंस नहीं रहेगा, और अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते, आप लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, कपल हो, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, सामने वाले की बात सुनना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद पुराने दोस्त से नया इमोशनल जुड़ाव आपका होगा, यानी जो आप जिसको छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, आपका ये एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड है, उससे आपका जुड़ाव हो सकता है, इमोशनली आप उससे उसकी याद आ सकती है आपको, तो अटैचमेंट आपको दिखेगी इस महीने। करियर की बात करें तो काम से आप बोरियत हो सकते हैं, आपको ऐसा लगे बहुत ज्यादा काम मैं कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा बोरिंग आपको महसूस होगा ऑफिस वर्क में, ऑफिस आवर्स में, ठीक है। लेकिन 28 जुलाई के बाद डिटेल ओरिएंटेड कुछ पड़ेगा आपको। 28 जुलाई के बाद जैसे सावन निकलता है आगे बढ़ता है, वैसे आपको 28 जुलाई के बाद आप काम में फिर से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। करियर की बात करें तो ये महीना अच्छा है आपके लिए, आपके प्रमोशन और अप्रेजल के चांसेस यहाँ पे बढ़ता है। फाइनेंस की बात करें छोटे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, महीने के अंत तक डिसिप्लिन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको एक उपाय जरूर करना है, शुक्रवार को सफेद फूल मंदिर में जरूर, शुक्रवार को जाए। और ये आप देखिए वृषभ राशि वाले ना यहाँ याद रखें सफेद चीज दान करना चाहता, तो आप महादेव का जो सावन चल रहा है तो आप सोमवार को भी सफेद फूल आप शंकर जी पे चढ़ा सकते हैं, तो भी आपका ये शुक्र है वो मजबूत होगा, आपका जो लोड है वो मजबूत, ठीक। बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बुध शुक्र से सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, मंगल अगेन आपको डिसिप्लिन देगा, है ना। मिथुन राशि वालों के लिए ना लव लाइफ ज्यादा सोच विचार, ओवर रिएक्शन, देखिए ज्यादा आप ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना, आपको छोटी छोटी बातें याद आती हैं, ओवर थिंकिंग में आप ना सामने वाले पे शक करने लगते हो, ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग ना आपके रिश्ते को बिगाड़ती है, आपको गलत नेगेटिव चीजों की ओर ले जाती है, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं है और ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। अगर आपने कुछ सोचा है और आप उसे बार बार पूछ रहे हो एक ही चीज, उसको इरिटेट कर रहे हो, तो वो भी दिक्कत देगा आपको। तो आप अंडरस्टैंडिंग रखें, ओवर रिएक्शन और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इस महीने। दोस्ती से प्यार पे बदलने का योग है, देखिए आप अगर चाहते हैं किसी का आपका क्रश है, आप उसको चाहते हैं, तो इस महीने वो योग आने वाला है, सावन पे वो योग आने वाला है कि आपकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है, ठीक है। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, आप किसी से प्यार करते हैं तो महादेव से उससे मांगे, आपको जरूर वो हासिल होगा। करियर की बात करें तो शुरुआती सप्ताह में थोड़ा ध्यान भटकेगा, 1 से 7 जुलाई ऐसा रहेगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है करियर में, काम में भी आपका ध्यान भटकेगा। बट 28 जुलाई के बाद या फिर धीरे धीरे जब सावन आगे बढ़ेगा ना, आपका फोकस डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा। तो ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए करियर वाइज अच्छा हो सकता है। 7 दिन को छोड़ दिया जाए तो उनके सारे दिन बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। फाइनेंस की बात करें तो अननेसेसरी खर्चों पर आपको बचना है। देखिए क्या होता है कि सावन आने वाला है, ठीक है, और आपकी फैमिली में भी खर्चे बढ़ेंगे, आपके भी बढ़ेंगे, ठीक है। फैमिली में खर्चा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप अनायास खर्चा ना करें। सेकंड हाफ से सेविंग पर ध्यान दें, सेकंड हाफ जैसे आता है 15 जुलाई के बाद सेविंग पर ध्यान दें। देखिए ये सेविंग आपको आगे काम है। जब भी हम राशिफल देखते हैं, आप ग्रह की स्थिति देखते हैं ना, तो ये आपको ये सतर्क करती है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर आप आज पैसा सेव करेंगे तो ये कल आपके काम आना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जितना खर्च करते हो उतना पैसा आता भी आपके पास, बट ये वो समय नहीं है मिथुन राशि वालों को, नहीं तो याद है उपाय के तौर पर आपको बुधवार को हरा कपड़ा रखे हो, ठीक है। हरा कपड़ा आपको हरी चीजें दान ज्यादा करनी चाहिए, तो आप शंकर जी को, महादेव को सोमवार के दिन या बुधवार के दिन आप क्या करें, हरी मूंग का दान कर दें। हरी हरी चीजों का आप दान करेंगे तो आपका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होगा, बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे।
बात करें हमारी अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि की ये जो 2025 रहेगा जुलाई राशि पर, अब वो ऐसा रहने वाला है कि सूर्य आपकी राशि में है, ठीक है। इमोशनल अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, आत्मचिंतन, आप सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने बारे में सोच लेता हूँ, सेल्फ फोकस्ड आप हो जाएंगे इस महीने। अगर लव लाइफ की बात करें तो ज्यादा वेनरेबल महसूस करेंगे, ठीक है। पुरानी यादें वो सकती हैं, पुरानी चीजों वापस आपका अतीत आपके सामने आ सकता है। तो पुराना कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी या पुराना कोई पार्टनर था वो आपके सामने आ सकता है। तो आपको उस समय थोड़ा इमोशनली आपको कंट्रोल करना है, आपको देखना है क्या सही है क्या गलत है, तभी डिसीजन आपको लेते हैं। देखिए कर्क राशि ऑलरेडी ना इमोशनल राशि होती है और ये इमोशंस में ना बहुत ज्यादा धोखे खाते हैं ऑलरेडी लाइफ में। तो उनको ये नहीं करना है कि इमोशनली डिसीजन लेना, प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है। करियर की बात करें तो पहले हफ्ते में ना लो अटेंशन आपको मिलेगा, 28 जुलाई के बाद स्पीड और क्लैरिटी बढ़ेगी। देखिए 28 जुलाई के बाद सभी राशियों को बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए सावन में आप जो पूजा करेंगे, कर्म करेंगे, धर्म करेंगे ना, वो आपको 28 जुलाई के बाद मिलने वाला है। तो महादेव की पूजा करें। फाइनेंस की बात करें तो मूड के हिसाब से खर्च हो सकता है, ना आप मूडी हो सकते हैं खर्च करने के मामले, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव खर्चों से बचना है। दूसरे हाफ में ना आपकी 15 जुलाई के बाद प्रैक्टिकलिटी आपकी बढ़ जाएगी। देखिए 15 जुलाई तक आप बहुत ज्यादा इमोशनल रह सकते हैं, पुरानी चीजें आपके सामने आएंगी, आप इमोशनली डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन 15 जुलाई के बाद अगर आपने 15 जुलाई तक संभाल लिया तो 15 जुलाई के बाद सारी चीज प्रैक्टिकलिटी आप में बढ़ जाएगी, आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले पाएंगे और वो सही भी होता है। इस समय सोमवार को आपको सिंगलिंग पर जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है और चावल चढ़ाना है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं हम अगली राशि सिंह राशि के लिए। ये सिंह राशि वालों के लिए याद रखें, सूर्य देखिए आपके ऑलरेडी लोड है, ठीक है। मंगल के जो आप लास्ट जब जाएंगे वहीं 15 जुलाई के बाद, तो मंगल पे आपको वहां पे आपको फायदा देगा। लव लाइफ की बात करें तो इमोशनल दूरी, खुद पर भरोसा, देखिए इमोशनल यानी इमोशन से आपको दूरी बनानी है। आपको ना प्रैक्टिकल पे देखिए इस महीने में ना बहुत ज्यादा इमोशंस निकलते हैं, ठीक है। सावन का महीना, प्यार और बहुत सारी चीजें, बट आप ना प्यार वो ये जब आप अच्छे सही इंसान से प्यार करना है, आप गलत इंसान से प्यार कर रहे हैं ना तो फिर आपको आगे पछताना पड़ेगा। तो आप खुद पर भरोसा थोड़ा सा आपको कम ऐसा होगा, खुद पर भरोसा आप कम महसूस करेंगे तो एक बार ना किसी से आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उससे सलाह ले ले, ठीक है। और फिर आप उस पर डिसीजन लें। मैरिड लोगों के लिए ना सॉफ्ट कम्युनिकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपको बीच बीच में कम्युनिकेशन कर लेना है इस महीने, जुलाई का महीना मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमेशा तरह की आप साथ में आप शिव भगवान की पूजा करें, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। करियर की बात करें तो थोड़ी शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन आगे जाके ना 28 जुलाई से तेजी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। देखिए 15 जुलाई के बाद ना, 15 जुलाई के बाद आपके ऐसे ग्रह गोचर हो रहे हैं जिसके बाद आपका टाइम अच्छा शुरू हो जाए, ठीक है। 15 जुलाई तक आपको हर राशि को संभालना है, पूजा करनी है। जब सावन शुरू हो रहा है सोमवार के व्रत रख सकते हैं आप, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ओवरऑल स्टेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टालें। अभी फाइनेंस का आपको लग रहा है कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, थोड़ा सा आप रुक जाएं, फिर आप अगले महीने इसका डिसीजन ले सकते हैं, जुलाई में ना। रविवार को सूर्य और तांबे के लोटे से आपको जल चढ़ाना है, जिससे आपका सन स्ट्रांग होगा। और साथ में ही आपको याद रखना है तांबे से ही आपको जल चढ़ाना है महादेव, है ना। और इससे आपका क्या होगा कि महादेव आप पे कृपा बनाए रखें। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि में आपको याद रखना है कि मंगल आपकी राशि में है, फोकस पेस और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा। देखिए लव लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल एटीट्यूड रहेगा आपका, आप प्रैक्टिकलिटी सोचेंगे, प्रैक्टिकल सोचेंगे, ओवर थिंकिंग से आपको दूर रखना है, दूर भी रहना है। और देखिए क्या है, ओवर थिंकिंग आपको ना आप अंदर ही अंदर आपका टाइम वेस्ट करती है। और कन्या राशि वाले देखिए आप ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा इमोशन, बहुत जल्दी आप इमोशंस में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल डिसीजन आपको लेने करियर में आपको ना क्या करना है कि शुरू में थोड़ा बैकलॉग क्लियर करें। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर पाए। आजकल क्या हो गया है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या करते हैं क्या नहीं करता है। तो आपको ये देखना है, सेल्फ आपको देखना है कि सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ आपको एग्जामिन करना है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे डिसीजन। 28 जुलाई से हाई एनर्जी और एग्जीक्यूशन पेस आपका आ सकता है, ठीक है, याद रखें। फाइनेंस की बात करें तो एक्सपेंसेस ट्रैकिंग बेहतर रहेगी आपकी, ठीक है। आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे आपके एक्सपेंसेस को। सेकंड हाफ में स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आपका बनेगा, 15 जुलाई के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं कन्या राशि वालों की बात करता हूँ। उपाय के तौर पे आपको बुधवार को तुलसी में जल चढ़ाएं, और आप जब महादेव सोमवार को भी जल चढ़ा रहे हैं ना, तो तुलसी माँ को आप जरूर आप जल चढ़ाएं, आप इसको आपको बहुत फायदा होने वाला है। तुला राशि की बात करें तो बुध का प्रभाव मंगल आपको यहाँ पे मिलेगा, क्यों डिसीजन मिलीजुली इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। देखिए तुला राशि शुक्र से गवर्न करते हैं, और शुक्र जो है आपको, और वो आपको लग्जरी देता है, पैसा देता है। अब मुद्दूर और मंगल का साथ और आपको मिल जाता है, आपको जल्दी से आप क्यों डिसीजन ले सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप सही डायरेक्शन में सिलेक्ट सकते हैं। बुध का आपको साथ मिलने वाला है। लव लाइफ की बात करें या मैरिज लाइफ की बात करें तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपकी बढ़ेगी, इमोशनल रस रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप इमोशन में ज्यादा डिसीजन। राहु तो चाहते ही आप इमोशनल रहे, आप गलत डिसीजन ले। राहु हर चीज को इंक्रीज करता है, हर चीज को, तो वो चाहता है कि आप हमेशा इमोशनली डिसीजन ले, ओवर थिंकिंग करें, तो आपके डिसीजन गलत हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो। कपल्स के बीच एक्सपेक्टेशन का टकराव होगा। देखिए आप जो चाहते हैं, आप जिस क्वालिटी टाइम का चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है बट ये ले नहीं जा रहा है आपका पार्टनर, तो आपको ना एक्सपेक्टेशन में कमी दिखेगी, बट ऐसा नहीं है। आप सामने वाले को समझो, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसकी जो उस समय सिचुएशन है उसको समझो, तब आप डिसीजन लो। एक्सपेक्टेशन लगाना देखिए क्या होता है, हमेशा दुख देता है। एक्सपेक्टेशन आपको हमेशा ना उस जगह पे ले जाता है कि आपको लगता है कि अब मेरा कोई नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बातचीत करनी चाहिए इस समय। तो करियर की बात करें तो राशि वालों को ये तो जुलाई का जो महीना है ना, वो कम्युनिकेशन रोल में आपको स्पीड देखिएगी, लेकिन गुस्से से आपको बचना है। कम्युनिकेशन जो बुध होता है, बुध अच्छा होता है तो आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, सामने वाला आपसे ना खुश होता है। लेकिन आप जैसे बेड बुध आपका जो हो गया, आप मरकरी आपका जब बेकार होता है, तब आप अपना गुस्सा करते हो, आप जो ऐसे कुछ शब्द निकाल दोगे, देखिए वाणी है, वाणी ही है जो आपको
ऊपर से शिखर तक ले जाती है, वाणी आपको नीचे गिरा देती है। इसलिए आप कम्युनिकेशन में आपको ध्यान देना है, गुस्से से आपको बचना है। गुस्से में कोई भी वर्ड निकलेगा आपको उसका घाटा क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परफॉर्मेंस से ना आपको रिवार्ड मिलेगा। देखिए परफॉर्मेंस से आपको रिवार्ड मिलने वाला है, आपको अप्रेजल हो सकते हैं, आपकी यहाँ पे तरक्की हो सकती है, आपके प्रमोशन के चांसेस तुला राशि वालों के लिए इस महीने बढ़ सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो प्लान के अनुसार स्टडी पैसा आएगा आपको। देखिए क्या होता है कि आप प्लान से चलेंगे ना तो आपको पैसा आता रहेगा, और ये पैसा ऐसा आएगा कि वो रुकेगा ना। अगर अनप्लान्ड आपको इस महीने होंगे, आपको ऐसा लगेगा ठीक है मैं ये कर लेता हूं, अब इसका कोई आपने प्लान नहीं किया, तो वो आपको दिक्कत देने वाला है। अनप्लान गेंड आपको इस बार नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उपाय की। शुक्रवार को ओम शुक्राय का नाम, ओम शुक्राय नमः का जहां आपको करना है, और याद रखना है सोमवार के दिन सफेद चीज जितनी हो सके, जैसे चावल हुई, शक्कर हुई, आप अगर महादेव पे अभिषेक, जल अभिषेक करने के बाद अर्पित करते हैं तो आपको तुला राशि वालों को खासकर बहुत फायदा होने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो को, देखिए केतु दशम भाव में है, कर्म और सोच दोनों पर भ्रम आपको देखने को मिलेगा। देखिए केतु आपको डिटेच कर देता है। केतु अगर आप 10 बिगर में तो 10 बिगर से डिटेच करेगा। 10 बिगर का आपकी नौकरी का, आपके प्रोफेशन का, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है गणेश जी की पूजा। देखिए सावन का महीना है, शिव की पूजा आप करी गणेश जी की पूजा आप करें, दूरबा उनको अर्पित करें, आपको फायदा होगा। लव लाइफ की बात करें तो कमिटमेंट की टेस्टिंग फेज यह होने वाला है आपका। देखिए आपसे आपका पार्टनर पूछेगा आप कमिट करो, मुझे कमिटमेंट दूंगी, आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। ये कमिटमेंट की आपसे इस बार मांग होने वाली है, और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इस बार, ठीक है। इमोशनली मिसमैच और फैमिली हेल्थ के जो टेंशन है, तो ये हो सकता है कि आप इमोशंस ना डिसीजन लेने अपना फैमिली से बात ना करो, तो आप एक बार ना फैमिली से भी बात करें, फैमिली को समझाएं अगर वो नहीं मान रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हेल्थ आप इशू हो सकता है आपको ना, फैमिली से रिलेटेड कोई परिवार में सदस्य हो सकता है जिसको हेल्थ इशू हो सकता है, तो वो आपको ध्यान देना। करियर की बात करें तो रिसर्च, हीलिंग प्रोफेशन वालों के लिए फायदेमंद हो सकती है। थोड़ी क्लियरिटी आपको बनाना पड़ेगी, ठीक है। क्लियरिटी आपको ये रखना पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं, है ना, और आप किस उद्देश्य ये कर रहे हैं, आपको उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये क्लियरिटी आपको बनानी पड़ेगी। रिसर्च जो हीलिंग में है, जो क्रिएटिव उसमें है, उनको इस बार ना फायदा हो सकता है, उसके प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकता है। फाइनेंस की बात करें तो इंश्योरेंस शेयर से आपको लाभ होगा। जिसने भी इंश्योरेंस करा के रखा है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, उनको जुलाई के महीने में खासकर वृश्चिक राशि वालों को लाभ होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस करें। देखिए जब भी ऐसी चीजें आती है ना तो फायदा होता है ना, लेकिन आपको ना ये एक प्रॉब्लम भी लेके आती है। तो डॉक्यूमेंटेशन जब भी आप कर रहे हैं, किसी पेपर पे साइन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उपाय की बात करें तो मंगलवार को ओम केतवे नमः का आपको जाप करना है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो केतु आपके दशम भाव में, आप केतु के लिए गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। महादेव के आप जल चढ़ाने के बाद गणेश जी गणेश जी की पूजा खासकर आपको करनी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। धनु राशि वालों के लिए, धनु जो उनके स्वामी वो गुरु हैं, तो गुरु सप्तम भाव में रिलेशन गाइडेंस में विस्तार करेंगे, रिलेशनशिप पे भरोसा और डेप्थ बढ़ेगी। आपको इस बार ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा समझ रहा है, मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मैरिड लोगों के लिए मैच्योर ग्रोथ, आपको दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है एक साथ दे रहा, नहीं, दोनों बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। जो सिंगल है ना उनके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं ना, आप सोमवार के दिन ना, सोमवार को पीली चीज का दान करें, ठीक है। आप जब मंदिर जा रहे हैं महादेव के, तब आप पीली चीज लेके जाए, वो दान करें। आप धनु राशि के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है सावन का महीना, यानी जुलाई राशि फल। करियर की बात करें तो सीनियर सपोर्ट मिलेगा आपको, सीनियर आपकी वाहवाही करेंगे, बॉस आपकी वाहवाही करेंगे। क्लाइंट ट्रस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको क्लाइंट पे आपको ये बताना है कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, कितना ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात। तो जुलाई के महीने में धनु राशि वालों को खासकर ध्यान रखना है। तो क्लाइंट बेस्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस की बात करें तो इनकम स्टडी रहेगी, शॉर्टकट से बचें। ऐसा मत करें कि कुछ आपने सट्टा खेल लिया, जल्दी जल्दी इनकम करिए, डबल, ये सब चीजें ना करें, ये आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट को सेफ रखें। आप अगर किसी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपके पास पैसा एफडी वगैरह है, तो उसको आप ना तोड़ने की कोशिश ना करें, उसको आगे तक रखें, आपको बहुत काम आने वाला है। गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। देखिए शिव भगवान के आराध्य है विष्णु जी, तो आप उनका इस महीने में जब जाप करते हैं तो आपको महादेव की कृपा बरसती है, ठीक है। धनु राशि वालों को ये बहुत जरूरी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया पीली चीजों का दान आपको करना है। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि गुरु सप्तम भाव में, शनि द्वितीय भाव में, पैसों के घर में बैठे हैं। रूटीन डिसिप्लिन और खर्च में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये खर्च आप अनायास खर्चा करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए याद चीज याद, फीलिंग आपके और बढ़ने वाले हैं आप, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप अंदर दबा लेंगे, लेकिन ऐसा मत करें। आपको फीलिंग है तो आप सामने वाले से बात करें, आपके पार्टनर से बात करें, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करें। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। फैमिली में पीस धीरे धीरे लौटेगी। जो आपको लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो वो चीज अब खत्म होने वाली है जुलाई के महीने में, और वो आपको बहुत फायदा करेगी। फैमिली में आपकी फिर से शांति आएगी। करियर की बात करें तो स्ट्रक्चर सिस्टम से काम में प्रोग्रेस होगा। अगर आप स्ट्रक्चरली सिस्टम बनाते हैं, उनको प्रॉपर डिजाइन करते हैं, प्लान भी करते हैं चीजों को, तो आपको प्रोग्रेस 100% मिलने वाली है। कंसल्टेंसी सर्विस वालों को रिकग्निशन मिलेगा, आपको बहुत फायदा होगा। आप कंसल्टेशन देते हैं किसी भी आपकी सर्विस का, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। फाइनेंस की बात करें तो खर्च सोच समझ कर आपको करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं। इस अगर दोनों का हम एग्जांपल देखें तो आपको दूर वाली जो लॉन्ग टर्म आपका फाइनेंस के लिए जो तैयार कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें आपको फायदा मिलेगा। शनिवार को आपको शनिवार को ओम श्री गणेशाय नाम का जाप करना है, ये आपको फायदा देने वाला है, ठीक है। याद रखें मकर राशि वाले ना शनि से गवन करते, तो आप काले तिल का दान करेंगे सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि महादेव का है इस बार, जो भी आपके मन में जो भी परेशानियां चल रही है मकर राशि वाले, आप याद रखें इनको, आप महादेव पे आप उनमें भरोसा करिए,
उनको आपने भगवान पर भरोसा करके तो आपको बहुत कुछ मिलने लगता है ना। अब जब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक आपको नहीं मिलेगा। और सोमवार सावन का सोमवार होता है, आप एक रूटीन बनाए अपना और सावन पर जल चढ़ाने महादेव के मंदिर जरूर जाएं। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो राहु लगन में है, केतु सप्तम भाव में है, तो इम्बेलेंस, डुअलिटी और कंफ्यूजन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए राहु जब लगन में होता है तो आपकी पर्सनालिटी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी बन जाती है। केतु ऑलरेडी सप्तम भाव में, तो आपकी लाइफ पे जो आपकी मैरिज लाइफ है उस पर इंपैक्ट करेगा। ठीक है, कपल के बीच में टेंशन बढ़ सकती है, थोड़ा सा डिटेचमेंट आ सकता है, ऐसा लगेगा कि वो मेरे लिए कुछ करता नहीं है। ऐसा कुछ भाव आपके इम्बेलेंस, डुअलिटी, कंफ्यूजन का भाव आपके आएगा, आपको शक होने लगेगा सामने वाले पे। तो ये चीजें आपको संभालनी पड़ेगी। इमोशनल थोड़ी दूरी बढ़ेगी, साइलेंट पेस चल रही होगी, आप उसके बारे में कुछ सोच रहे होंगे, आप ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, वो चीज आप देखेंगे। सिंगल जो है वो पूरे से प्रॉब्लम, देखिए सिंगल जो हैं जितने भी हैं वो उनको इस महीने क्या करना है कि पार्टनर पे भरोसा था और आप दोनों को एक साथ महादेव की पूजा करनी है। आप अलग अलग हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आप अपने यहाँ से पूजा करिए, वो अपने यहाँ से पूजा करेंगे, दोनों को बहुत फायदा हो सकता है। कुंभ राशि वाले याद रखें। करियर के मामले में बात करें तो गुरु से क्रिएटिव ग्रोथ और राहु से विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। पार्टनरशिप में समझदारी जरूरी है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं सोच समझ के करें, किसके साथ आप काम करना है, कौन आपका पार्टनर है, कैसे उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें, उसका फंडामेंटल चेक करें सारे। तो आप पार्टनरशिप में बिजनेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझदारी से रुकना है। फाइनेंस की बात करें, खर्च का कारण समझना जरूरी है आपको, इस चीज में खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट संभालना होगा पैसों का। ठीक है, बजटिंग से ही पीस मिलेगा। आप बजट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आगे आपके काम आएगा। उपाय के तौर पर शनिवार को, देखिए कुंभ राशि शनिवार शनि की राशि है, तो ओम श्री शनिश्चराय नाम पे जाप करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कुंभ राशि वाले एक चीज और याद रखें, आप भी काले तिल का दान करें। देखिए आप काले तिल का दान करेंगे सोमवार के दिन खासकर, तो आपको बहुत फायदा। मीन राशि गृह प्रभाव आपका अगर हम देखें तो शनि लगन में, गुरु चतुर्थ पर, पेशेंस और इनर क्लियरिटी आपको दिखेगी, फीलिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन आउटसाइड काम आपका थोड़ा सा देखना आपको पड़ता। फीलिंग्स लगी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, लेकिन आप बाहर से आपको कभी कभी आपका खून खो दोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई अशब्द बोल जाएगा, आप तुरंत रिएक्ट करोगे, तो ये इससे आपको बचना है। सिंगल्स को इमोशनली सेफ जुड़ाव मिलेगा, आप सिंगल्स हैं तो आपकी लाइफ में, मीन राशि वाले खासकर आपकी लाइफ में आप मिंगल होने वाले हैं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में इस महीने आएगा। आप उससे बात करें, आपका दोस्त है तो उससे आगे बात बढ़ेगी आपकी, आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। हीलिंग की बात करें, रियल एस्टेट और क्रिएटिव जोन्स में आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर करियर इन चीजों में आपका है, रियल एस्टेट में है, क्रिएटिव फील्ड में काम करना है, किसी एस्ट्रोलॉजी या आपका एस्ट्रोलॉजर है, ओकल्ट में काम करना है, तो आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। रूटीन पर आपको फोकस करना होगा। मीन राशि वाले, गुरु की राशि है मीन राशि, बहुत ध्यान से आपको चीजें, आपको नॉलेज ना हमेशा गेन करते रहना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। फाइनेंस की बात करें तो हिडन आपका जो है खर्च बहुत संभव है। प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पर सोमवार को ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः आपको जाप करना है। सोमवार को याद रखें, अभिषेक जरूर करें दूध से, बहुत फायदा आपको मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए ना ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ऊपर ध्यान रखना है। अस्त जुलाई के बाद से 6 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये था हमारा जुलाई 2025 का राशिफल। ये महीने का राशिफल हमारे हर महीने आता है। आपको ये राशिफल कैसे लगता है कमेंट सेक्शन में देखो, बताइएगा। आंधी भी हम कुछ सावन पे आपके लिए स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं कि आप सावन पे हर राशि को क्या करना चाहिए जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्यार के मामले में आप किसी को प्यार करते हैं, उसे कैसे अट्रैक्ट करें, सावन के महीने महादेव की कृपा कैसे होगी, वो भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। राधे राधे।